नमस्कार मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस यात्रा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि जानते हैं हम लोग यूपीएससी के अंतर्गत जो एक आंसर राइटिंग है वो महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आपका 50% नॉलेज का गेम है और बाकी जो 50% है उन नॉलेज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से आपके लिखने का तरीका होता है, आप पैराग्राफ कैसे सेट करते हैं, पैराग्राफ के साथ साथ आपके पास जो उसमें जो तथ्य हैं उनको क्रमबद्ध तरीके किस तरीके लगाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट बन जाता है। तो आज हम लोग लेके आए हैं एक ऐसा क्वेश्चन जीएस 4 को लेके कि बहुत मस्ती के साथ समझेंगे। मैं इसका आपको एक ओवरव्यू दूंगा और ओवरव्यू देने के बाद आप इस प्रश्न को आराम से टैकल कर पाएंगे। क्या क्वेश्चन है एक बार पढ़ते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ऐसा प्रश्न मैं लेकर आपके सामने आ रहा हूँ कि यदि आपने जीवन में पढ़ाई भी नहीं की है अभी यूपीएससी को लेते हुए, तो इस प्रश्न के कुछ मूलभूत जो बातें हैं जो विधिवत तरीके से होनी चाहिए वो आराम से कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है, यह कहा जाता है कि सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेते हैं क्योंकि लोग उन्हें रिश्वत देते हैं। बड़ा अच्छा वर्ड बन रहा है, तो इसमें कुछ की पॉइंट को डिनोट करना पड़ेगा। इसमें प्रश्न की डिमांड क्या है ध्यान रखना। अगर प्रश्न की डिमांड को आप लोग नहीं समझ पाएंगे दोस्तों, तो प्रश्न को लिख कैसे पाएंगे। तो जरूरी होता है डिमांड को समझना, राइट। एंड आफ्टर डेट यदि लोग रिश्वत देना बंद कर दें, ध्यान रखना, तो रिश्वत की समस्या हल हो जाएगी। कथन के बारे में आपकी क्या राय। देखो एक बात ध्यान रखिएगा, यूपीएससी में प्रीलिम्स में ये डेफिनेटली हो सकता है कि किसी प्रश्न का आंसर अगर ए है तो ए ही सभी का होगा, लेकिन ऐसा कोई मेंस में नहीं होता कि कोई मॉडल आंसर ऐसा बना हो कि भाई इस प्रश्न का यही इसका आंसर होगा। वो पॉसिबिलिटी नहीं है। चाहे यूपीएससी के अंतर्गत जो क्वालिफाई कर चुके हैं अगर वो भी मॉडल आंसर लिखेंगे तो अपने अपने एस्पेक्ट में अलग लिखेंगे। तो यूपीएससी आपसे यही चाहता है कि आपकी क्या राय है। ये जो वर्ड डाल लिया कि आपकी क्या राय है, तो अगर मैं कहूँ कि 10 से 12 हज़ार बच्चे जो यूपीएससी के मेंस में पार्टिसिपेट करते हैं इस प्रश्न को जब लिखेंगे तो सबकी राय क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो हो सकता है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ उस राय में अपनी राय को इन्वॉल्व करके इस बेहतर आंसर का निर्माण कर सकते हैं। तो आइए बिना देरी के चलते हैं इस क्वेश्चन पे हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। सबसे पहले जब आपने प्रश्न को समझा तो प्रश्न को समझने के बाद आपको पहले दिमाग में फिल्म नुमा कहानी बन जानी चाहिए कि प्रश्न की डिमांड क्या है। तो डिमांड का मतलब है कि उसकी एक रूपरेखा बनाए कि मुझे रूपरेखा में क्या क्या लिखना। पहला पॉइंट आपको दिखाना पड़ेगा जो एक रिश्वत वर्ड है, ये रिश्वत वर्ड है क्या, इसके थोड़ा सा एक से दो लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। दूसरे एस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो पॉइंट यहां से निकल के आ जाएगा। कुछ आपको यहां से अगर चीजें मैनेज की जाए तो पॉइंट ये निकल के जाएगा कुछ घटनाओं के बारे में, कुछ इवेंट के बारे में, और वो घटनाओं के बारे में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो। और इसी के साथ इसी में कोई रिपोर्ट को सम्मिलित करिएगा। जब तक आप रिपोर्ट को सम्मिलित नहीं रिप्रेजेंट करेंगे तो तथ्यात्मक बातें नहीं की जाएंगी मीन्स में। तो आप से यूपीएससी भी ये डिमांड करता है कि बातों को रिप्रेजेंट करते समय कुछ मूलभूत तथ्यों का रिप्रेजेंट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ बताना पड़ेगा कि रिश्वत देने के बाद जो देना बंद कर दें इसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं, इसके सजेशन क्या क्या हो सकते हैं। अगर आप बेहतर सजेशन दे पाएंगे तो हो सकता है कि जो आपका आइडिया है कहीं ना कहीं एग्जामिनर को सेटिस्फाई कर पाएगा, तो अच्छे नंबर लाने में आप प्राप्त कर पाएंगे। लास्ट पॉइंट जो बनता है कि इस प्रश्न को लिखते समय लास्ट में इसका निष्कर्ष क्या होना चाहिए। तो यदि आप इस प्रश्न को लिखने का अभ्यास स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ मूलभूत बातों को दिमाग में रखते हुए इस प्रश्न को स्टार्ट करना पड़ेगा। अब ये प्रश्न बन जाता है कि रूपरेखा में क्या लिखा जाए। सबसे पहली बात, अगर हम इंट्रोडक्शन की स्ट्रक्चर को समझें, तो मैं लिखा नहीं रहा हूं समझा रहा हूं। हम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं कि ना भारत में बल्कि अधिकांश देशों में रिश्वत लेना और देना एक कानूनी या आपराधिक तरीका है, या आपराधिक जो है प्रणाली तरीके से मतलब दंडवत तरीके ध्यान रखना गलत है। जबकि यह एक रिश्वत लेना सामाजिक घटना के साथ साथ एक आर्थिक घटना है। यहाँ प्रशासनिक अमले की मैंने बात करी है प्रश्न में, लेकिन यहाँ ये लिख सकते हैं कि यहाँ प्रशासनिक घटना के साथ साथ या प्रशासनिक मुद्दे के साथ साथ यह सामाजिक और यह आर्थिक घटना है। क्योंकि कभी कभी व्यक्ति अपने विधिवत तरीके से कार्य को ना कराते हुए उसमें कहीं ना कहीं जल्दबाजी का प्रयोग करते हुए या कानूनी कार्यवाही ना हो उसमें उस तरीके से ना करते हुए रिश्वत देने का प्रयास करता है। जैसा कि यहाँ आप रिपोर्ट को इन्वॉल्व करेंगे तो ट्रांसपेरेंसी जो है हमारी रिपोर्ट है वो ये दर्शाती है कि भारत में लगभग 60% से अधिक जो लोग हैं प्रशासनिक अधिकारी हैं वो रिश्वत लेते हैं।
उसके बाद यहाँ आप रिप्रेजेंट ये कर सकते हैं कि लगभग जो उच्च स्थान का जो रिश्वत का इकट्ठा पैसा है वो 30% अकेला पुलिस डिपार्टमेंट रेडी करता है। तो जब आप ये 2 से 3 से 4 लाइन में इसको लिख देंगे तो आप इंट्रोडक्शन में क्या किया, आपने पहले बता दिया कि जो घटना है रिश्वत लेने की ये भारत के साथ साथ अधिकांश देशों में क्या है, प्रचलित है, जो कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक घटना के साथ साथ यह सामाजिक और आर्थिक प्रकृति के रूप में भी जन्म ले रही है। उसके बाद आपने ये भी शो कर दिया कि रिश्वत लोग क्यों देते हैं, क्योंकि लोग अपने काम को तुरंत कराने के साथ साथ विधिवत तरीके से नहीं कराने के साथ साथ कहीं ना कहीं चीज़ों को प्रभावित करते हैं। आपने ये भी रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे कि यहाँ ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के आधार पर 60% लोग, भारत के जो प्रशासनिक लोग हैं, वो रिश्वत लेते हैं, तो डाटा भी यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। और आपने यहाँ ये भी डिपेंड कर दिया कि यहाँ अधिकतम 30% जो है पुलिस डिपार्टमेंट क्या है, रिश्वत को इकट्ठा करता है। तो जब आपने यहाँ 3 से 4 लाइन लिखेंगे तो इसमें बहुत सारे मल्टी डायमेंशन आपने क्या करें, कनेक्ट कर लिए हैं। तो समझेगा एग्जामिनर कि आपने जो इंट्रोडक्शन दिया बड़ा उसमें मूलभूत बातें हैं। नंबर 2 पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि इसका जो उपाय है वो क्या होने चाहिए। हर किसी व्यक्ति के आधार पर, मेरे आधार पर डिफरेंट उपाय हो सकते हैं। अब ये प्रश्न हमें शब्दों में इसलिए बांधता है कि आपसे इस प्रश्न की डिमांड यूपीपीसीएस ने 125 वर्ड में की है, तो यहाँ हम लोग बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन हमें वही बातें करनी है जो इतने शब्दों में मल्टी डायमेंशनल, ध्यान रखना, कलेक्ट कर पाए। तो पहली बातें क्या होगी, यदि आपको रिश्वत लेने और देने की प्रक्रिया को प्रशासनिक एस्पेक्ट से कम करना है तो पहली बात है यहाँ लिखना पड़ेगा कि जो लोग हैं और जो अधिकारी वगैरह हैं उनके जो सेटिंग का दायरा है, ध्यान रखना, उस सेटिंग के दायरे को क्या करना पड़ेगा, कम करें या ज़्यादा करें। तो आप कहेंगे सर ज़्यादा करना चाहिए, उनके सेटिंग का दायरा बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब जो मिलने की प्रक्रिया है, ध्यान रखना, वो दूर करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे डिजिटल मीडिया का ज़माना है, तो डिजिटल मीडिया के माध्यम से ध्यान रखना जो एक प्रकार से किसी काम को करते समय जो गवर्नमेंट फीस है अगर वो ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी तो वहाँ अधिकारी क्या करेगा, वो विधिवत तरीके से शारीरिक चीज़ें जो अपना कह सकते हैं आसपास जो चीज़ें होती हैं उससे नहीं कर पाएगा। इसका एक एग्जाम्पल है, जब से इंडिया में ऑनलाइन आईटी रिटर्न हुआ है, ध्यान रखना, तो ये आईटी रिटर्न होने की वजह से क्या है, आदमी खुद रिटर्न भर पाता है। तो जो पहले करप्शन हो रहा था लगातार इस डिपार्टमेंट में कम हो रहा नहीं हो रहा, देखिएगा। तो अगर हम एक पहले पॉइंट में लिखेंगे कि लोगों और प्रशासनिक अधिकारियों के जो दायरा है मिलने का उसे बढ़ाया जाए, यानी कम ना किया जाए। नंबर 2 पॉइंट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, नंबर 2 पॉइंट में जो रिश्वत विरोधी तंत्र हैं, जो रिश्वत विरोधी तंत्र है हमारे देश में, चाहे लोक शिकायत निवारण तंत्र है, चाहे भ्रष्टाचार ब्यूरो तंत्र है, इन तंत्रों को मजबूत करना पड़ेगा हमें। मजबूत मतलब इनको पावर्स देनी पड़ेंगी या इनको अथॉरिटी देनी पड़ेगी, कोई समस्या पैदा होती है स्वतः भी ये जांच कर सकें। तो नंबर 2 पॉइंट में रिश्वत विरोधी तंत्र को मजबूत करना पड़ेगा। क्लियर? उसके बाद अगर हम लोग जाएंगे बेटा तो तीसरा पॉइंट बन जाता है कि लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। लोग अवेयर का मतलब है कि जब अपने अधिकारों के प्रति, अपने राइट्स के प्रति, अपनी ड्यूटी के प्रति लोग अवेयर होंगे तो वहाँ पे जागरूक होंगे कि ये जो काम होता है किस तरीके से होता है, उसका विधिवत तरीके का करने की प्रक्रिया क्या होती है, काम होने के क्रमबद्ध तरीके क्या होते हैं। अगर ये जान पाएंगे तो लोग वहाँ एक जाल में नहीं फंसेंगे। इसकी वजह क्या है, लोगों को जानकारी नहीं है अपने कार्य के प्रति। एक गाँव का वो व्यक्ति जब जाता है किसी तहसील में या पुलिस थाने में या किसी अन्य स्थान पर, क्या करता है, वो वहाँ पे सोचता है कि यदि मैं आ चुका हूँ तो यहाँ कचहरी जाएगा, कहीं भी जाएगा तो वहाँ फंस जाता है। क्यों फंस जाता है, उस जानकारी ही नहीं है, ध्यान रखना। एक प्रमाण पत्र लेके जाएगा कि मोहर किससे लगवानी है, उसके लिए क्या कर रहा है, वो ढूंढ रहा है बेचारा किससे मोहर लगवाया जाए, वो बार बार क्या कर रहा है, पूछ रहा है। वो बोल रहे हैं कि 100 रुपये लगेंगे। भाई क्यों लगेंगे, इलीगली इलीगली आपको पता ही नहीं है, लेकिन आपको ये मान लिया कि क्या पता लगते ही हो। तो हमें लोगों को अवेयर करना पड़ेगा उनके अधिकार के प्रति। और सबसे चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बन जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में जो ऑनलाइन और ऑफलाइन जो चार्टर्ड एक्ट है, ध्यान रखना, ऑफलाइन जो नागरिक चार्टर्ड एक्ट है उसको मजबूत करना पड़ेगा, उसको क्लेरिफाई करना पड़ेगा। किसी भी सरकारी तंत्र में जो विधिवत तरीके से, जैसे आप फॉर्म भरते हैं आज के समय स्टूडेंट्स वगैरह, तो एक ऑनलाइन फीस होती है। अब वो ऑनलाइन फीस क्या होती है, पहले बैंकों में जमा हुआ करती थी। तो जब हम लोग ड्राफ्ट बनाने जाया करते थे तो वहाँ पे 100 रुपये पे किसी बैंक ने 10 रुपये लिए, कर्मचारी कभी उसको 20 रुपये ले रहा है, कभी वो 130 रुपये ले रहा है, ध्यान रखना, 100 रुपये के ड्राफ्ट पे। अब आज क्या हो चुका है, वो ऑनलाइन हो चुका है, तो जो भी टैक्स लगेगा वो ऑनलाइन कट रहा है। तो इसकी कटने से क्या हुआ, हमें लागत लग गई पता कि भाई 100 रुपये पे 5 रुपये या इतना % जो है टैक्स लग रहा है। तो इससे क्या हुआ, लोग अपने नागरिकों के प्रति, अपने चार्टर के व्यक्ति क्या हुए, जागरूक हो गए, उन्हें पता चल गया क्या चीज़ें कैसे होती हैं। तो जब तक ये क्लेरिफाई नहीं हो जाएगा कि किसी भी गवर्नमेंट योजना में या किसी भी प्रणाली में कितना लागत लगती है, अगर उनको ये चल जाए पता, तो फिर क्या होगा, लोग उसके प्रति अवेयर हो जाएंगे। तो कुछ मूलभूत बातें मैंने आपको रिप्रेजेंट करी हैं। यदि इस प्रश्न को लिखने के लिए जो मैंने पहले बताया इसको लिख दिया जाए
तो यहाँ से प्रश्न के दो पार्ट रेडी हो जाते हैं, इंट्रोडक्शन एंड मेन पार्ट। लास्ट बचता है कंक्लूजन, उसको कैसे लिखा जाए। हमेशा कंक्लूजन समाधात्मक होना चाहिए, हमेशा कंक्लूजन जो सजेशन वाला होना चाहिए। देखिएगा, रिश्वत लेना और देना दोनों की समस्या थी, जनता भी दे रही थी और अधिकारी भी ले रहे थे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए कुछ सुधारात्मक कदम उठाने के साथ साथ दोनों लोगों को अवेयर करने के लिए उनकी ड्यूटी से दायित्व को निर्वहन कराना पड़ेगा। तो यानी यहाँ हम लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों को लोगों के द्वारा भी और अधिकारियों के द्वारा भी कहीं ना कहीं उनकी ड्यूटी को जब वो करते समय उनको बेहतर करने की तरह विश्लेषण क्षमता के माध्यम से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये सेशन? मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। यदि आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कभी भी जीवन में, ध्यान रखना, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से कुछ बातें आपके दिमाग में फिल्म बन गई होंगी। इस प्रश्न को लिखने का अभ्यास करें और लिखने के बाद कोशिश करें कि यदि आपको लग रहा है कि मुझे भेजना है तो आप डायरेक्टली आप मुझे भेजिएगा, उसको चेक करके आपको मैं रिटर्न कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के साथ। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।